Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today we are going to start biochemistry. This is the first lecture of biochemistry, carbohydrate. Carbohydrate are the broadly defined as a polyhydroxyaldehyde or ketone and their derivatives or as substance that yield one of these compounds. कंपोस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओएस जो है इंडिकेट करता है शुगर को। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। In plant, energy from the sun is used to convert carbon dioxide and water into carbohydrate glucose। मतलब क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इनटू कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। मैनी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ स्टार से मिलके बने होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं। अबाउट 65% ऑफ द फूड इन अवर डाइट कंस्टेंट अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब मोस्टली जो हमारे फूड्स हैं उनमें कम से कम 65% कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। Each day we utilize carbohydrate in food such as bread, pasta, potato, rice। हम हर एक डे जो है कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करते हैं फूड की फॉर्म में। लाइक हम यूज़ खाते हैं ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, राइस, इन सब में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। अदर कार्बोहाइड्रेट लाइक डाइसैकेराइड जो कि है सुक्रोज जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं जो एंड लैक्टोज है, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। डाइजेशन के टाइम पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, विच इज़ ऑक्सीडाइज फर्दर इन आवर सेल्स, जो कि हमारी सेल्स के द्वारा ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है और जो हमारी एनर्जी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। टू प्रोवाइड द सेल विद कार्बन आइटम फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड। जो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं लाइक प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। In plant, the polymer of glucose called cellulose. Full the structure framework cellulose has other important use. The wood in our furniture, paste in our notebook and cotton in our clothing made up of cellulose। ये सब cellulose से मिलके बने होते हैं। Function of carbohydrate, major source of energy of the cells, major structure of component of plant cells, immediated energy to form of glucose, रिजर्व रहता है स्टोर एनर्जी होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फैक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ सब यूनिट। नंबर ऑफ सब यूनिट के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, लास्ट वन इज पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 3 टाइप्स के होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड आर द सिंपल शुगर कंपाउंड विच प्रोसेस ऑफ फ्री एल्डिहाइड CH और कीटोन COO ग्रुप 2 और मोर हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप। मोनोसेकेराइड जो है सिंपल शुगर होता है, इसमें फ्री एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपलेस्ट शुगर है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉल यूनिट। देखिए जो हमारा पॉलीगोसेकेराइड है वो ओलिगोसेकेराइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो ओलिगोसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मोनोसेकेराइड जो है सिंपलेस्ट शुगर है, इसके बाद ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ये सिंपल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, इसके बाद ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। मोनोसेकेराइड कंटेन सिंगल कार्बन चेन कंटेन करता है। क्लासीफाई किया गया है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, एल्डोज और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुप। मोनोसेकेराइड क्लासिफाइड बाय कार्बन एटम, शुगर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सो। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, लैक्टोज, फैक्टोज। ग्लूकोज जो होता है असेंशियल सोर्स होता है ऑल बॉडी फंक्शंस के लिए, लाइक डेक्सटोज एंड ब्लड शुगर। कंपोनेंट ऑफ ईच डाइसेकेराइड,
ग्लैक्टोज में क्या है कि सेल्डम अकर फ्रीली इन नेचर, बाइंड विद द ग्लूकोज टू फॉर्म ऑफ शुगर इन मिल्क। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट रहता है, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ग्लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है वो ग्लूकोज में और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैक्टो जो है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल सोर्स, 1.5 स्वीटर देन होता है सुक्रोज से, जो कि नेचुरली फ्रूट में हनी में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। डी ग्लूकोज जो है जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज और ब्लड शुगर, और डी फैक्टोज को हम लेबलोज और फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। स्टेरियोकेमिस्ट्री, optical isomer differ from each other in deposition of various atom or group of atom in space around the asymmetrically carbon atom. These are in the fact of mirror image of each other. These may also link to the left and right-handed groups. One form in which H atom at carbon 2 projective to the left side and OH group to the right is designated D form. Another form which H atom is projected to the right side and OH group to the left side called L form. Noted the use small capital letter D and L. For example, glyceraldehyde has only one asymmetrical carbon atom number as 2 and can therefore exist as a two isomeric form। देखिए इसमें दो हैं, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड एंड एल। डी में क्या है कि दोनों जो एच एटम है वो जो है हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और ओ एच ग्रुप जो है राइट साइड में प्रेजेंट है। लेकिन एल में क्या है कि वो जो है मिरर इमेज शो कर रहा है। इसमें क्या है कि एक एच जो है वो लेफ्ट में प्रेजेंट है, एच लेफ्ट में प्रेजेंट है, एक जो है एच राइट में प्रेजेंट है और ओ एच जो है राइट में प्रेजेंट है यहाँ पे। एल्डोट्रायोज, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड जो है बना रहा है डी एरिथ्रोस एंड डी ट्रायोज। डी एरिथ्रोज से मिलके बनना है डी राइबोज एंड डी एरवाइनोज। फिर उसके ये बना रहा है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। उसके बाद डी ट्रायोज मिलके बना रहा है डी जायोज एंड डी लायोज। डी जाइलोज से मिलके बनना है डी ग्लूकोज एंड डी आयोडोज। और डी लायोज से मिलके बनना है डी ग्लैक्टोज एंड डी टेलोज। उसके बाद ये जो है एल्डोट्रायोज 3 कार्बन से मिलके बनना है एल्डो टेट्राट्रायोज 4 कार्बन, एल्डो पेंटोज बनना है 5 कार्बन एंड एल्डो हेक्सो बना रहा है 6 कार्बन एटम। देन उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। Muta rotation. When monosaccharide is dissolved in water, the optically rotatory power of the solution is gradually changed until reaches constant value. For example, when D-glucose is dissolved in water, a specific rotation of plus 112.2 is often but is slowly changed so that out 24 hour the value has become is plus 52.7. This is a gradual change in specific rotation is known as muta rotation. This phenomena is shown by number of pentose hexone reducing disaccharide। देखिए म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, सपोज दैट आपने 2 ग्लास वाटर पानी लिया, एक में चिल्ड वाटर लिया आपने, एक में हॉट वाटर लिया। आपको जो है 1 स्पून जो है शुगर जो है ऐड करनी है दोनों में। तो क्या होगा, जिसमें चिल्ड वाटर है उसमें टाइम लेगा मिक्स होने में, लेकिन जो हॉट वाटर है उसमें जो है शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि वो एक जगह पे ही चेंज होएगा, मतलब उसका जो रोटेटरी पावर है वो तो चेंज होएगी ना। तो वही इसमें बोल रहा है कि जो म्यूटा रोटेशन है उसमें मोनोसैकेराइड डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर और ऑप्टिकली रोटेटरी पावर सॉल्यूशन की ग्रेजुअली चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोसाइडेट फॉर्मेशन। व्हेन डी ग्लूकोज सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद मिथेनॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम ट्रीट कर रहे हैं मिथेनॉल से एंड HCl से। 2 कंपाउंड हमको फॉर्म हो रहे हैं अल्फा एंड बीटा डी ग्लाइकोसाइड एंड फॉर्म ग्लाइकोसाइडेट आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे ये जो है नॉट रिड्यूसिंग शुगर है। इज ऑल्सो डज नॉट शो फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन। इसमें म्यूटा रोटेशन की फिनोमिना अगर नहीं होती।
देन उसके बाद है रिड्यूसिंग पावर। शुगर हैविंग अ फ्री और पोटेंशियल फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैव एबिलिटी टू रिड्यूस द क्यूप्रिक कॉपर टू क्यूपरस। इसमें क्या है कि रिड्यूसिंग पावर +2CO प्लस प्लस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड बना रहा है 2CO प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है कि CO डबल प्लस था, सिंगल प्लस में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावर है वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है, क्यूप्रिक शुगर जो है क्यूपोरस में कन्वर्ट हो गया है, पावर यहाँ पर रिड्यूस हो गई, उसको ही हम बोल रहे हैं रिड्यूसिंग पावर। देन फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एल्कोहलिक OH, एल्डिहाइड COH और कीटो COO group are oxidized carboxylic group with certain oxidizing agent. The oxidation may be brought under mild with oxidizing condition. First one is with mild oxidant like BrH2O. In this group only aldehyde is oxidized to produce a gluconic acid. इसमें क्या होगा, केवल एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा और ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा जो कि मोनोसैकेराइड है। कीटोन यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन, कीटोन यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सेकंड केस है हमारा विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेशन HNO3। इसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे और फॉर्म करेंगे डी कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन एंड विद मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक CuOH का हॉल ट्वाइस टू AgOH oxidize free aldehyde or ketone group by manufacturing of sugar and reducing themselves to lower oxidation of free metal. Reduction: the aldehyde or ketone group present in can reduce with respective alcohol with sodium amalgam. Example: fructose and glucose give the hexahydric alcohol like sorbitol and mannitol. Dehydration: monosaccharide when treated with concentration H2SO4 it get dehydrated to form 5-hydroxyl methyl furfural derivative. Methylation and esterification: glycosidic and alcohol OH group of monosaccharide and reducing disaccharide react with acetylating agent like acetic anhydride in pyrimidine to form acetate derivative is called ester. Carbohydrate with free carbonyl group or in hemiacetal form give positive test to vanadic and falling reagent without having been hydrolyzed are referred as reducing sugar. Other the acetate type are then non-reducing sugar. जो एसिटिल टाइप है उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर में कार्बोहाइड्रेट विद फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डी नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेंट यूटिलाइज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है। Reducing sugar they are hemiacetal or hemiketal form do exhibit mutual rotation do form ozones with phenyl hydrazine do form oxames with hydroxylamine. Example: glucose, fructose, lactose, maltose are the example of reducing sugar. Non-reducing sugar there are acetyl and ketal form do not exhibit mutual rotation, do not form ozones, do not form oxames. Example: sucrose, glucose and insulin are the example of non-reducing sugar. Oligosaccharide. These are the compound sugar that yield 2 to 10 molecules of the same or different monosaccharide on hydrolyze. मतलब ये कंपाउंड शुगर होता है, इसमें 2 या 10 से लेके मॉलिक्यूल जो है सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंगली इन ऑलिगोसैकेराइड यील्डिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब ऑलिगोसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड की जो कि हाइड्रोलाइज होते हैं, डिजाइनेटेड एज अ डाइसैकेराइड, one yielding 3 molecules of monosaccharide as a trisaccharide so on. ऑलिगोसैकेराइड में आ गए हमारे ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड: अल्फा ग्लैक्टोज 1,6 अल्फा ग्लाइकोज 1,2 बीटा फैक्टोज रेफिनोज अल्फा ग्लैक्टोज 1,6 अल्फा ग्लैक्टोज 1,6 अल्फा ग्लूकोज 1,2 बीटा फैक्टोज स्टार्चोज अल्फा ग्लैक्टोज 1,6 अल्फा ग्लैक्टोज 1,6 अल्फा ग्लैक्टोज 1,6 एंड अल्फा ग्लूकोज 1,2 बीटा फैक्टोज। माल्टोज से H+ और माल्टेज
की प्रेजेंस में ग्लूकोज लैक्टोज H+ और लैक्टेज की प्रेजेंस में लैक्टोज सुक्रोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फैक्टोज। डाइसैकेराइड जो कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। सेल कैन मेक डाइसैकेराइड बाय जॉइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकेराइड बाय फोटोसिंथेसिस। जो डाइसैकेराइड होते हैं वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस। ग्लूकोज फैक्टोज मिलकर बनाएंगे सुक्रोज, जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो कि नेचुरली प्लांट में मिलता है, लाइक शुगर केन में मिलता है, शुगर बीट और हनी मैपल सिरप में मिलता है। सुक्रोज में भी प्योरीफाइड फ्रॉम प्लांट सोर्स से हम सुक्रोज को प्योरीफाई करते हैं, ब्राउन एंड वाइट एंड पाउडर शुगर। ग्लूकोज लैक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज, जो कि प्राइमरी शुगर है, जो कि मिल्क में मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन में। मैनी पीपल हैव प्रॉब्लम टू डाइजेस्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टोज। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में, उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ग्लूकोज में क्या बनाएंगे माल्टोज, प्रोड्यूस व्हेन द स्टार्च इज ब्रेक डाउन। ये तब प्रोड्यूस होता है जब स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, यूजली नेचुरली इन फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ये फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में यूज़ होता है, वेयर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका हम यूज़ करते हैं माल्टोज का। ट्राइसैकेराइड मेड अप ऑफ 3 monosaccharide unit, example raffinose. Tetrasaccharide composed of 2 moles of lactose, 1 mole of glucose and 1 mole of fructose से मिलके बना होता है। मोनोसेकेराइड में हमारे आगे ग्लैक्टोज ग्लूकोज फैक्टोज, डाइसैकेराइड हमारे आगे लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसको माना गया है वो सुक्रोज को माना गया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है यूज़ होते हैं हमारे प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए, हम इनका यूज़ करते हैं। बाकी ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसका यूज़ हम प्लास्टिक के डिग्रेडेशन में यूज़ करते हैं। पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग 10 और मोर मोनोसैकेराइड यूनिट अटैच टुगेदर। मतलब पॉलीसैकेराइड में 10 और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट अटैच होती हैं टुगेदर। एग्जाम्पल स्टार जो कि डाइजेस्टिबल है, ग्लाइकोजन जो कि डाइजेस्टिबल है, फाइबर जो कि इनडाइजेस्टिबल है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट फ्रॉम दीज पॉलीसैकेराइड। मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है ग्लूकोज यूनिट की, जो कि पॉलीसैकेराइड फॉर्म करती है। Cellulose give structure to plant, fiber to our diet. Glycogen is an energy storage sugar produced by animal. लिवर सेल सिंथेसिस करती हैं ग्लाइकोजन का आफ्टर मील टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के बाद। A great majority of carbohydrate of nature occurs as polysaccharide. Chemically, the polysaccharide may be distinguished into homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide which yield on hydrolyzed single monosaccharide, जो कि single monosaccharide से hydrolyze होते हैं। Heteropolysaccharide which produce mixture of monosaccharide on hydrolyze. Hydrolyze के लिए यहाँ पे mixture होता है monosaccharide का। Based on their functional aspect, polysaccharide may be grouped under two head, न्यूट्रिएंट एंड स्ट्रक्चरल। न्यूट्रिएंट जो है डाइजेस्टिबल होते हैं, स्ट्रक्चरल जो होते हैं इनडाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड होते हैं। जो डाइजेस्टिव पॉलीसैकेराइड होते हैं दीज एक्ट एज मेटाबॉलिक रिजर्व ऑफ मोनोसैकेराइड इन द प्लांट एंड एनिमल, एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। स्ट्रक्चरल एंड इनडाइजेस्टिव पॉलीसैकेराइड दीज आर द रिजर्व मैकेनिज्म स्ट्रक्चर इन प्लांट एंड एनिमल। इनका जो मैकेनिज्म होता है स्ट्रक्चर का वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। एग्जांपल सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन्स। अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन H+ और अमाइलेज की प्रेजेंस में डेक्स्ट्रिन बनाएगा। H+ अमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज फॉर्म होगा। देन H+ माल्टेज की फॉर्म में मैनी डी ग्लूकोज यूनिट फॉर्म होंगे। टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड फर्स्ट है स्टार्च, द मेजर डाइजेस्टिव पॉलीसैकेराइड इन डाइट, जो कि स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्लांट में। सोर्स है जिसका वीट, राइस, कॉर्न, रेव, वर्ले, पोटैटो, ट्यूबर। टू टाइप प्लांट स्टार्च होते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चैन लिंक टुगेदर विद अल्फा 1,4 लिंकेज। इसमें 300 से लेकर 5,500 ग्लूकोज यूनिट होती हैं पर मॉलिक्यूल्स, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁵ to 10⁶। जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है और जिसका कलर आता है
ब्लू कलर विद आयोडीन। उसके बाद है अमाइलोपेक्टिन। इट कंटेन बिसाइड स्ट्रेट लाइन सेवरल ब्रांच चैन विच आर अरेंज अल्फा 1,4 एंड बीटा 1,6 लिंकेज यूनिट के साथ अरेंज होता है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोपेक्टिन, जो वन मॉलिक्यूल्स है अमाइलोपेक्टिन का, वो कंटेन करता है 15,000 टू 5 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और जिसका मॉलिकुलर वेट की जो रेंज होती है वो 10⁻7 टू 10⁻8 होती है। ये इंसॉल्युबल रहता है वाटर में, और इसका जो पर्पल कलर आता है विद आयोडीन के साथ। टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, जो कि जिससे सेल वॉल बनती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ऑल्सो कॉल्ड फाइबर एंड रफेज। इंडाइजेस्टिबल होता है ह्यूमन बाय ह्यूमन। थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज होता है ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी के अंदर। स्टोर इन द लिवर एंड मसल, जो कि मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। फाउंड इन टेनी अमाउंट ऑफ मीट सोर्स, नॉट फाउंड इन प्लांट, प्लांट में नहीं मिलता। नॉट अ सिग्निफिकेंट फूड, ये सिग्निफिकेंट फूड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमारे आते हैं ग्लूकोज, गैल्टोज, फ्रैक्टोज, और डाइसेकेराइड में हमारे आते हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड एज अ पॉलीमर ग्लूकोज जो है प्रेजेंट होता है फाउंड इन प्लांट एज अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन सेलुलोज, स्टोरेज इन एनिमल लाइक ग्लाइकोजन की फॉर्म में। समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज, जो कि फ्रूट जूस है, हनी और कॉर्न सिरप में मिलता है। ग्लैक्टोज जो है लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस है। फैक्टोज जो है फ्रूट जूस में मिलता है, हनी, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस है। डाइसेकेराइड जो है, देखिए डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कौन कौन से थे हमारे, ग्लूकोज, लैक्टोज, फैक्टोज। ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं माल्टोज, जो कि जर्मिनेटेड ग्रेन स्टार्च हाइड्रोलाइसिस है। और ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज, जो कि मिल्क, यगर्ट, आइसक्रीम में मिलता है। ग्लूकोज और फैक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज, जो कि शुगर केन में मिलता है। पॉलीसेकेराइड लाइक अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अमाइलोज जो है राइस, व्हीट, गेन, इन सब में मिलता है। अमाइलोपेक्टिन राइस, व्हीट, ग्रेन, इन सब में मिलता है। ग्लाइकोजन लिवर मसल्स में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज प्लांट फाइबर, ग्रीन, इन सब में। सम क्लिनिकल कॉन्सेप्ट, glucose is the most important energy source of carbohydrate of the mammal except ruminants. The bulk dietary of carbohydrate starch is digested and finally absorbed as glucose into the body. Dextrose glucose in the solution is dextrorotatory form is frequently used in medical practice के लिए भी हम dextrose का यूज़ करते हैं. Fructose is abundantly found in the semen which is utilized by sperm, जो कि सीमन में मिलता है, जिसको स्पर्म के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फॉर एनर्जी. सेवरल डिसीज जो कि एसोसिएटेड होती हैं कार्बोहाइड्रेट से, लाइक डायबिटीज़ मिलाइटस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, ग्लैक्टोजीमिया, accumulation of sorbitol and dulcitilol in the tissue may be causes certain pathological condition like nephropathy. Non-digestive carbohydrates cellulose play a significant role in human nutrition. These including decrease the intestinal absorbance of glucose and cholesterol and increasing the bulk of fats to avoid the constipation. The monopolysaccharide hyaluronic acid serve as a lubricant and shock absorbent in joint. The monopolysaccharide heparin is an anticoagulant, जो कि anticoagulant है, blood clotting में prevent करती है. The several antiseptic phase flow -2 degrees Celsius attribute to the antifreeze glycoprotein. Streptomycin is a glycoside employer into the treatment of ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस टीबी के ट्रीटमेंट के लिए हम स्पेक्ट्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.